मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना राम सिंह सुरसागर संगीत सदन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ अपनी अकेडमी जो सुरसागर संगीत म्यूजिक क्लास शाम की जो स्टार्टिंग होती है, आज हमारे बहुत ही सत्कारयोग साडे बहुत ही प्यारे TS पठानिया जी TS पठानिया जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज इनका बहुत ही एक सुंदर ट्रैक जो है, यानी कि बोले शंकर जी का एक बहुत प्यारा भजन मार्केट से चल रहा है। तो वो भजन जो है दूरदर्शन जलंधर यानी कि DD पंजाबी थे इस रविवार 26 तरीक को यानी कि 26 को रविवार एतवार सुबह जरूर देखना है। और मैं TS पठानी को शुभकामना देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से, हमारी एकेडमी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। इनका बहुत इन्होंने मेहनत की, जो इनका मेहनत सदका है। पहले जो ट्रैक इनके जपते जपते तेरा नाम है ना कृष्णा, जपते जपते तेरा नाम कृष्णा, वो पहले इनका जो भजन गाया तो बहुत आप सभी ने बहुत प्यार दिया। फिर एक कृष्णा भजन आया था इनका, वो भी आपने सुना, बहुत अच्छा लगा। इस बार जो इन्होंने जो नया भजन जो बड़े शंकर का, इस बार दूरदर्शन जलंधर ते आ रहा है। और फिर एक बार मैं अकेडमी में आज पठानी का वेलकम करता है, स्वागत करता हूँ। वो जो नया ट्रैक मार्केट से चल रहे हैं तो उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और TS पठानी से मैं बात करता हूँ भी जी, इनका जो पिछोकर है जी जवाली के गांव प्रकार के रहने वाले हैं। मैं इनके पूछता हूँ सर कहाँ से रहने वाले आप? मैं एग्जैक्टली हिमाचल से ही बिलोंग करता हूँ। काफ़ी समय तक मैं बॉम्बे रह गया, वहाँ मैंने एक प्राइवेट जॉब करी थी। लेकिन ये जुनून जो गाने का था ये शुरू से ही था। स्कूल और कॉलेज टाइम में ही मैं कभी कभी गुनगुना लिया करता था, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और मैं इस तलाश में था कि मुझे कोई एक गुरु मिल जाए, जहाँ एक कोई म्यूजिक हाउस मिल जाए, यहाँ मैं अपनी आवाज़ को एक संगीत का रूप दे सकूँ। तो इसी कोशिश में मैं था। फिर एक बार किसी एक दोस्त से बात करी, उन्होंने बोला कि ज्वाली में एक राम सिंह जी, उन्होंने आपका नाम बताया, और ऐसे ही पूछते पूछते आपके पास आ गया और यहाँ से ही मेरी शुरुआत होगी। और जब से ये शुरुआत हुई है तो मैंने भजन से ही स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे भजन में ही ज़्यादा शौक था। और फिर मैं सबसे पहले जो है वो जपते जपते तेरा नाम कृष्णा हम दीवाने हो गए, वो हुआ। उसके बाद एक और भजन हुआ, और अब जो लेटेस्ट भजन जो अभी जैसा कि आपने बताया कि रविवार को आने वाला है, वो है शिव तांडव कर दे जी। ये पंजाबी में एक भजन है, और आशा करते हैं कि दर्शकों को पसंद आएगा, और दर्शक जो है वो अपना आशीष, अपना जो मेरा हौसला अफजाई करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो नया ट्रैक आ रहा है आपका TS पठानी साहब का, हम उनकी दो लाइनें सुनना चाहते हैं। हम पठानी साहब की आवाज से, ज्यादा नहीं, लोगों को भी, श्रोतों को भी मालूम हो जाए कौन सा जिनकी खूबसूरत आवाज है, जो अंतरस्थायी हो जाए आपके जो नया भजन आ रहे हैं। एक छोटा सा एक ही लाइन में गाऊंगा। शिव तांडव कर दे जी, शिव तांडव कर दे जी, होके मस्त मलंग। शिव तांडव कर दे जी, होके मस्त मलंग। एक्चुअली अब मैं पूरा गा दूंगा तो ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। TS पठानिया जी इन्होंने जो आने वाला जो ट्रैक है शिव तांडव करते है ना, फिर उसके बाद TS पठानी की मैं थोड़ी, इनके जो हमारे पास ही आते हैं म्यूजिक क्लास चलाते हैं, शाम की म्यूजिक क्लास होती है। वहाँ जैसे हम बच्चों के जो स्कूलों में टीचर लगते हैं, बहुत सारे टीचर लग चुके हैं, वहाँ से जो भगवान ने मुझे दिया, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने इनसे सीखता हूँ। जो आदमी क्या है अभी, ये तो आपका बड़प्पन है सर। इसलिए भगवान की देन है। गुरु हम कहीं भी इंटरव्यू में देखते हैं भी, हम गुरु गुरु कहते हैं, गुरु एक ही है जो सबको है ना ध्यान रखने वाला होता है। गुरु शब्द बहुत बड़ा है, छोटा शब्द नहीं है। गुरु हम देखो अलग अलग मिशनों में जुड़े होते हैं ना, हम कोई गुरु बोलते हैं। जिनको थोड़ा बहुत सीखा हुआ है उनको हमेशा सत्कार करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जिनको हमने तुलना सिखाया। उसके बाद टीचर होते हैं,
अलग अलग फील्डों में जाते हैं। हाँ, उनको जिनको कुछ थोड़ा भी सीखा है भूलना नहीं चाहिए। बस ये मेरे कहने का बात सभी बच्चों से बेनती करता हूँ, अपने उस्तादों को, गुरु लोगों का, उनका सत्कार करना चाहिए। मैं टीएस पठानी पर नेचर अच्छो बहुत अच्छे एक व्यक्ति ने और हर के काम आने वाले हैं कि इनकी जो मैडम से मैंने सुना है इस इलाके में टीचर से, और गरीब जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए बुक्स वगैरह, उनके लिए जैसे शूज है, उनके लिए स्कूल की ड्रेसें हैं, उनकी फीसों तक भी बच्चों को उन्होंने मदद की है। इस करके पठानिया साहब का जो पिछोकड़ बहुत बढ़िया है। ठीक है, इनके साथ काफी समय का मेरा वास्ता है। पेशे बखूं ये एडवोकेट ने, यानी कि छोटा काम नहीं, इनका बहुत बड़ा काम है। और अभी कहाँ सर क्या काम कर रहे हो इस वक्त, क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं थोड़ा सा वर्सेटाइल हूँ अब, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारी धर्मबंदी तो नहीं रही है और बच्चे अपनी जगह पे सेटल हैं, तो संगीत, जैसे कि संगीत जो है, जैसे कि हमें एक जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही संगीत जो है ये आत्मा का एक भोजन है। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा और कोई जरिया नहीं हो सकता जिसके में आप अपने को मसरूफ रख सकते हैं। और संगीत आपस में एक अपनेपन में एक संस्कार है जो हमें संस्कार देता है और रूह को वो अपनी संतुष्टि प्रदान करता है। इसके साथ साथ मैं अभी एक प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। मैंने लॉ की LLM करी है, पहले मैं प्रैक्टिस करता था, पर अब क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई है। बच्चों के बीच में रहता हूँ, बच्चों को भी मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अगर आपको भी शौक हैं तो जिंदगी में हर एक आदमी कभी ना कभी तो गुनगुनाता ही है, और इसको अगर डेवलप किया जाए तो शायद हर एक आदमी में जो एक संगीत छुपा होता है वो बाहर आ सकता है। पर उसके लिए आप जैसे गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि पत्थर को तराशने से ही हीरा बनता है। बहुत धन्यवाद जी जी टीएस पठानिया। हम एक बात बहुत जल्द जो हमारे एकेडमी में, जैसे जो संगीत भास्कर, ठीक है, जैसे बच्चे तबला सीख रहे हैं, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, उन बच्चों को मैंने सोचा है टीएस पठानी के सहयोग के सभी जो हमारे पास आते हैं, हमारे दोस्त ही हैं, तो हम बच्चों को सम्मानित करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी जहाँ से टीएस पठानिया जी है और बहुत सारे सब एसडीएम साहब है, सलीम आजम साहब भी इधर अकेडमी में आएंगे और सभी बच्चों को हम अब जहाँ ही अपने घर में बच्चों को, जो काफी बच्चे आएंगे पंजाब, जम्मू, जैसे जलंधर से या काफी जगह तो बच्चे आएंगे, उनको वहां हम सम्मानित करेंगे। टीएस पठानी का आज ये छोटी सी मुलाकात के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं पठानी साहब को। फिर आगे इनके अगले जो जिंदगी के सफर फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टीएस पठानिया जी।